टाटा की समझ कर ये गाड़ी खरीदी कि देश का प्रोडक्ट है, लेकिन आंसू निकल रहे हैं मेरे साथियों। मेरी नई नवेली कार जो मैंने टाटा मोटर ऑरेंज। आज का टॉपिक थोड़ा सा सीरियस होने वाला है फ्रेंड्स। कोई भी इंसान गाड़ी खरीदता है अपनी सुख सुविधा के लिए, इसलिए कि उसे आराम मिले। और कोई आदमी अगर अपनी ब्रांड न्यू कार खरीदे और वह ख़राब हो जाए और फिर उस गाड़ी को ना तो कंपनी वाले सही कर पा रहे हैं, ना कुछ उसके लिए उपाय ढूंढ पा रहे हैं, तो कैसा लगेगा दोस्तों। 15-16 लाख रुपए की अगर कोई गाड़ी खरीदता है और फिर वो कबाड़े के जैसे हो, उसे चला ना पाए, तो कैसा लगेगा। तो आज ऐसी ही गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं जो है टाटा नेक्सॉन ईवी, जो खुद मेरी फेवरेट है। मैं भी चाहता हूँ फ्यूचर में मैं भी वही गाड़ी खरीदूँ। पर जब ऐसा होता है कि कोई आदमी इतना परेशान है और फिर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा, टाटा मोटर्स को ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि मैं टाटा मोटर्स या टाटा नेक्सॉन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूँ या कोई भी, पर अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। आगे खुद ओनर बताएंगे कि उनको इस गाड़ी के साथ क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर भारत है। आज की डेट 24 जून 2021। इस गाड़ी से परेशान होकर कोई पाप किया होगा, इसके लिए ये गाड़ी मैंने खरीदी, 16 लाख रुपए खर्च किए। उसके बाद ये प्रायश्चित करने के लिए ये पीस मेरी ज़िंदगी में कैंसर की तरह आके चिपक गया है। ना ये छूट रहा है ना ये ठीक हो रहा है। इसकी डिलीवरी ली थी 28 मई 2021 को। 29 मई को पहला इंसिडेंस, गाड़ी खड़ी खड़ी किसी के घर गए, 40% पे बैटरी थी, सीधे आके 10% पे ड्रॉप हो गई। 4 घंटे के ड्यूरेशन पे खड़ी खड़ी। सेकंड डे था, मुझे लगा गलती मेरी है, हो सकता है एसी चालू रह गया होगा, नई गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। 29 मई की ये बात है, क्योंकि बीवी का जन्मदिन था। मैं उस बेवकूफ़ की तरह अपनी शक्ल दिखा रहा हूँ कि नई गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। खैर, 6 जून को हम फिर दूर गए, घर से करीब 60-70 किलोमीटर दूर। 40% के ऊपर बैटरी थी, 4 घंटे खड़ी गाड़ी में। इस बार मैंने ध्यान दिया, ना एसी ऑन, ना लाइट ऑन, ना म्यूज़िक ऑन, ना रेडियो ऑन, ढंग से गाड़ी बंद करी है। 4 घंटे के बाद जब मैं चालू करता हूँ, 10% बैटरी। थैंकफुली, भगवान का शुक्र है कि एक फास्ट चार्जिंग 6-7 किलोमीटर दूर था। 10% बैटरी पे मैं घर से निकला हूँ दोस्त के। 3% बैटरी पे मैं कोमपल्ली क्रोमा शोरूम पे पहुँचा हूँ किसी तरह। लॉकडाउन का टाइम था, नाइट लॉकडाउन था। मेरे पास डॉक्टर्स आईडी है, इसलिए ये सब खेल कूद कर पाया, नहीं तो पुलिस वाले इसको जब्त कर लेते हैं। अब देखिए, ये वो जर्नी है मेरी कोमपल्ली जाने की। जब मैं लॉकडाउन में रात के 9 बजे चार्जिंग स्टेशन 6 जून को मैं गया था। 6 जून को फास्ट चार्जिंग स्टेशन के अंदर मेरी गाड़ी चार्ज ही नहीं हो रही है। फिर बहुत रिक्वेस्ट करके, ये देखिए 817 पे मैं कनेक्ट करके परेशान होके 943 पे जाके उन लोगों ने डिस्टेंटली मेरी दिल्ली के सेंटर से चालू करी, तब जाके चार्ज हुई। फिर उसके बाद अब ये देखो, ये 20 जून अभी की एक हफ्ते 4 दिन पहले की है। ये देखो 323 से 20 सड़क में मैं चार्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जैसे ही चार्ज करता हूँ, चार्जर मेरी गाड़ी से डिस्कनेक्ट हो जाता है, कहता है कि चार्जिंग स्टॉप्ड बाय द व्हीकल। ये बस यही सब चल रहा है। ये देखो, ये कितने बजे से 3:23 PM से बस चार्जिंग सेशन इज़ ओवर, 0 पर डिटेक्टेड। वो चार्ज ही नहीं हो रही है। 5% बैटरी पे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। ये 355 हो गए, आधा घंटा हो गया, कर रहा हूँ 0। हर जगह चार्जिंग स्टेशन इज़ ओवर, क्योंकि गाड़ी एब्जॉर्ब भी नहीं कर रही है। फिर 21 जून को जब बैटरी बदली है, तो उन्होंने एक बार चार्जिंग करके दिखाया कि अब चार्ज कर रही है, अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अब ये नई प्रॉब्लम आ गई। तो इतनी देर तक, आधे घंटे पौन घंटे तक मैं 20 जून को बस 20 सड़क पे धूप में खड़ा हूँ, इस ईवी के साथ चार्जिंग ही नहीं हो रही थी। और इस दौरान मैंने मल्टीपल कस्टमर केयर्स को फ़ोन किया। पहले तो फ़ोन नहीं उठाया, आज संडे है, पर्सनल काम में बिज़ी हूँ, ऐसा कह के मुझे टाल के जब मैंने खूब झगड़ा किया, तब उन्होंने कहा कि अच्छा, आपकी गाड़ी में कुछ ख़राबी है, हमारी तरफ से सब ओके है। ये देखो, नई गाड़ी खरीदी टाटा ईवी। 6 जून की बात है। फास्ट चार्जर इस पीस पे फास्ट चार्जर कनेक्ट नहीं होता है।
करीब, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, मैं बहुत कम से कम 19-20 मिनट बात करने के बाद उन लोगों ने डिस्टेंटली चार्जिंग चालू किया, क्योंकि इस गाड़ी को फास्ट कनेक्टर कनेक्ट करो तो फास्ट चार्जिंग नहीं होती है। उसके बाद गाड़ी 40% से ड्रॉप हुई थी, तो 3% पे ये फास्ट चार्जिंग के लिए गई। आइडियली 27 यूनिट्स होनी चाहिए 100% चार्ज करने के लिए, लेकिन ये फास्ट चार्ज में केवल 20 यूनिट में 100% पहुंच गई। मतलब बैटरी में पावर थी, सर्किट में प्रॉब्लम है, इस गाड़ी में इनहेरेंट प्रॉब्लम है कुछ, तो 20 यूनिट्स के अंदर ही फुल चार्ज हो गई। उसके बाद घर लौटा। उसके बाद दूसरे एक दिन की बात है, बैटरी फिर 30% से डायरेक्टली 9% गई। मैं जहाँ काम करता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, शाम को मैं फास्ट चार्जिंग मेरे हॉस्पिटल से 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ गया, अगेन ये चार्ज नहीं हो रही है। जगह का नाम है हाईटेक सिटी, तेजस्वी मोटर्स। मैं लोगों को फ़ोन करता रहा, कोई फ़ोन उठाएगा नहीं, फास्ट चार्जिंग कोई हेल्प नहीं करेगा। जो टाटा पावर इजी ऐप है, मैं स्क्रीनशॉट आपको इंक्लूड करूँगा, उस ऐप में फ़ोन नंबर जो है वो गलत दिया है, उसमें 1800 हॉटलाइन नहीं, 111111 करके 9 टाइम्स लिखा हुआ है, वो नंबर भी गलत है। सो बेसिकली उस दिन 3% पे मैं घर पे लौटा हूँ, दिल में दुख दुख लगी रही इस बकवास कार के साथ। उसके बाद मैं इन शोरूम वालों को फ़ोन किया, क्या प्रॉब्लम है। इन्होंने 3 बार मुझे शोरूम में बुलाया, मैं अपना हॉस्पिटल छोड़कर इनके शोरूम में बैठे रहा। एक दिन बोलते हैं कनेक्टर प्रॉब्लम है, हमने रिप्लेस कर दिया है, ठीक हो गई है, ले जाओ। प्रॉब्लम वहीं की वहीं। उसके बाद सेकंड टाइम लेके गया, उसके बाद कहा कि क्या बोले थे, हाँ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं, अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, उसके बाद भी सेम प्रॉब्लम है। स्क्रीनशॉट बैटरी सडन ड्रॉप के मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, आपको देख लीजिए। कृष्णकांत हमारा ईवी का जिससे बातचीत चल रही है, 11 जून से उससे बात चल रही है। बस बहाने से बहाने कि मुझे पिक्चर भेज दो, उसको पिक्चर भेज दी बैटरी ड्रॉप होने की, और उसके बाद ये सब डिस्कशन चल रहा है। 17 जून तक कर दिया, फिर बैटरी अभी भी फटाफट ड्रॉप हो रही है, किलोमीटर ड्रॉप हो रहे हैं, ये सब बातें चल रही हैं। ये डिफरेंट, कभी वेंकटरमना वर्कशॉप बुला रहा है, कभी तेजस्वी वर्कशॉप बुला रहा है, एंड ऑफ द डे कभी आता नहीं है। 17 तारीख को बोला एंड ऑफ द डे, वो मेरा 21 जून को जाके बैटरी रिप्लेस हुई। इसको बोला भी मैंने कि बैटरी की प्रॉब्लम नहीं है, ये सर्किट की प्रॉब्लम है, लेकिन मानता नहीं है। बैटरी की प्रॉब्लम है, बैटरी चेंज कर दी, उसके बाद भी अभी वहीं के वहीं है। उसको बोला मैंने दिस इज़ डिफेक्टिव पीस, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है, अपने मर्जी से सब काम कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है किसी का, क्या बोले। तो सेकंड टाइम गया, तीसरी बार वर्कशॉप गया तो कहते हैं कि बैटरी हम रिप्लेस कर देंगे। 10 दिन लगे बैटरी रिप्लेस करने में, और कहते हैं क्रेन नहीं आई है, लॉकडाउन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। मैं हर दिन की 30% बैटरी से परेशान होते होते उसके बाद अल्टीमेटली परसों के दिन बैटरी रिप्लेस हुई है। कम से कम 5 या 6 बार मैं इसके सडन बैटरी डेथ से परेशान होने के बाद परसों रिप्लेस हुई है। और आज सुबह, कल तक ये गाड़ी चली है, रात को चार्जिंग पे लगाया है, और आज सुबह गाड़ी बंद, सर्किट चालू नहीं हो रहे हैं। मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ क्या हो रहा है। तो अभी नई नवेली गाड़ी को टो करने के लिए टोइंग व्हीकल आ गया है, 1 महीना डिलीवरी हुई है। हाँ, और ये टो कैसे करेंगे वो मुझे बताना, क्योंकि स्टीयरिंग लॉक्ड है। ये देखो आप भी आओ, ये स्टीयरिंग लॉक्ड है, कैसे लेके जाओगे आप? एक मिनट। पूरे रास्ते स्क्रैचेस पड़ेंगे, पूरे रास्ते अभी नई गाड़ी में स्क्रैचेस पड़ने वाले हैं। ये स्टीयरिंग लॉक्ड है, ये तो नहीं। सो कोई रिप्लेसमेंट की बात हो नहीं रही है। ये गाड़ी मेरे गले पड़ गई है, और अभी टो होके स्क्रैच का होके सब बेकार हो जाएगी। ये नई रहेगी ही नहीं। इट्स ए यूजलेस कार फॉर मी, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। लिंप मॉडल चल रहा है, एंगल लॉक्ड है, ये लॉक्ड है, कुछ नहीं कर सकते। और मुझे ये कोरोना टाइम में वर्कशॉप में सबके बीच में खड़ा रहना पड़ेगा। पाप किया मैंने गाड़ी खरीद के। और जो है ना लाइट्स वगैरह आ रहे हैं, सेम प्रॉब्लम है। ये देखो, लाइट ऑन करके गाड़ी स्टार्ट करो, बैटरी फुल है, लेकिन वो लिंप मॉडल आ रहा है।
अभी बैटरी रेडी मोड में जा ही नहीं रही है। इसको ये देखो, अभी ये पैडल है, मैं पैडल पे पाँव रख के, ये मैंने पैडल पे पाँव रखा, इग्निशन ऑन किया, इग्निशन ऑन हो गया, लेकिन ये बटन आ रहा है, ये लिम्प मॉडल है, ये बता रहा है कि बैटरी इज 0। अभी आप देखो, मैं एक्सीलेटर दबाऊंगा तो भी कोई फर्क नहीं है, गाड़ी आगे जाएगी ही नहीं। मैं इसको न्यूट्रल चेंज नहीं कर सकता। ये देखो, ये न्यूट्रल, ये नॉब पास आओ, ब्रेक पे पाँव है, कुछ भी काम नहीं कर रहा, गाड़ी मेरी स्टक है। सुबह से मैं टैक्सी लेके इधर घूम रहा हूँ, उधर घूम रहा हूँ, इसको कंप्लेंट कर रहा हूँ, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ये स्टीयरिंग लॉक्ड है, स्टीयरिंग इज नॉट वर्किंग। ये टोइंग मशीन आ गई है, नई गाड़ी का पेंट स्क्रैच सब होएगा इसका। सो वेरी बैड रिव्यू। अब मैं चाहता क्या हूं, ये भी आप सुन लो। तो अब ये सारी प्रॉब्लम, ये नई गाड़ी जो अभी 1 महीना भी पुरानी नहीं हुई है, इसका परमानेंट रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, इस सारी प्रॉब्लम्स को लेके जब मैं टाटा ऑरेंज डिस्ट्रीब्यूटर सीईओ मिस्टर मोल्डी को कॉल करता हूं, तो वो मुझे कह रहे हैं कि अब ये आपकी जिम्मेदारी है, गाड़ी आपकी है, आप जानो, हमने बेच दिया, हमारा काम खत्म, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रिप्लेसमेंट। भाई आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अमेजोन से खरीदते हो, एप्पल से खरीदते हो, भाई गाड़ी डिफॉल्टेड है, आप खुद देख रहे हो। पिछले 20 दिनों में मैं 10 बार वर्कशॉप में जा चुका हूँ। जस्ट एक्सेप्ट कि ये डिफॉल्ट व्हीकल है, इसमें फॉल्ट है, इसको चेंज कर दो। मैं आपसे रिफंड, मैं तो बेस्ट है कि आप मुझे रिफंड करो, नहीं कर सकते कम से कम गाड़ी तो रिप्लेस करो यार। आप 16 लाख रुपीस खर्च करके ये कार खरीद रही है मैंने, मैं अपने पेशेंट छोड़ के कोरोना टाइम में इधर उधर घूम रहा हूँ, सब पेशेंट की सेवा करूँ, कार की सेवा करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों। टाटा की समझ कर ये गाड़ी खरीदी कि देश का प्रोडक्ट है, लेकिन आंसू निकल रहे मेरे। टाटा जो प्रोडक्ट बनाया है देश के लिए, इस प्रोडक्ट को देख के टाटा जी खुद रोए। मिस्टर रतन टाटा इतना कर रहे हैं कंट्री के लिए, कोरोना में सबकी मदद करी, हम भी डॉक्टर से पेशेंट्स की मदद करते हैं। इस गाड़ी में मैं गाड़ी की सेवा में लग रहा हूँ, पेशेंट की सेवा में नहीं लग रहा। मेरा एक ही गोल है, बाकी जो मेरे भाई लोग हैं जो अपने कमाए हुए पैसे से ये गाड़ी देश के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, वॉट एवर रीजन खरीदना चाहते हैं, ना खरीदें। स्पेशली मैं कहूँगा टाटा ऑरेंज सिकंदराबाद हैदराबाद से नहीं खरीदना है। वेरी पुअर सपोर्ट, they are refusing to replace, they are refusing to accept that this vehicle is having fault.